हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 20 माइक्रोन्स लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने उसके फंडामेंटल के बारे में देखना है, उसके रिजल्ट के बारे में देखना है, तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और ये उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का मतलब ये है कि अब इस वीडियो में मैं आपको लेवल से दिखाने वाला हूँ और मुझे इस स्टॉक में जो इसकी मूवमेंट देखने को मिली है उसके बेसिस पर मैं इस स्टॉक को बना रहा हूँ वीडियो को। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। साथ ही यहाँ पर यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि यह वीडियो बिल्कुल सही बना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग नए हैं उनको खास करके पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाना सिखा रहा हूँ। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव 20 माइक्रोन्स के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया ताकि मुझे फ्यूचर में जब भी काम पड़े तो इसको डायरेक्टली सेव करने के बाद में यहाँ से एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ट्रेन लाइन बनाने का मकसद होता है कि ये आप देखेंगे तो वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं, किस तरह से लेवल ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी तक का 2008 से लेकर के अभी तक का ग्राफ है, और मैंने आपको बता भी दिया था कि 2008 में इसकी लिस्टिंग हुई है। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कितने शेयर हैं सब कुछ उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, कितने वॉल्यूम से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम जो वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मैं यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बनाने वाला हूँ। देखिएगा किस तरह से, थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ से मैं एक ट्रेन लाइन बना रहा हूँ इस कैंडल के हाई को लेकर के, और इस तरह से ये एक हमने कैंडल बना दी है। थोड़ा बहुत शायद ऊपर नीचे बन रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक ट्रेन लाइन बन चुकी है और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रही होगी, ये देखिएगा। तो ये ट्रेन लाइन किस तरह से काम कर रही है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक की प्राइस हर बार इसको हाई पर जाकर के ही नीचे आ जाती है। इसी तरह आपको एक ट्रेन लाइन और मैं दिखा देता हूँ नीचे की तरफ से बनती हुई। ये देखिएगा, इस कैंडल के लो से इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा आप। ये बन गई है नीचे की ट्रेन लाइन। तो देखिएगा यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, इस पॉइंट पर देखिएगा लो बनाया। ये वीकली चार्ट है। आप डेली चार्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर दिखाई देगा आपको। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेली चार्ट के इसके बाद में डेली चार्ट में। तो यहाँ पर एक लेवल से किस तरह से बनाना है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि स्टॉक ने वीकली चार्ट में हाई बनाया हुआ। तो यहाँ पर एक रेंज बन जाएगी आपके लिए, जो कि रहेगी आपकी, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा, मैं आपको एक दो ही लेवल बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई, तो ये लेवल देखिएगा कितनी बार इसने हाई बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर कितनी बार इसने हाई बनाया है। वही यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया है। एक लेवल और मैं आपको ऊपर का दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको लेवल्स किस तरह से बनाना है केवल वही बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसने हाई लेवल बनाया है तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा। ये एक हाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं बना तो आप बना सकते हैं। ये एग्जैक्ट लेवल, ये एग्जैक्ट लेवल यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका हाई है वीकली चार्ट में, ये इसका हाई रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर था, गिरावट के दौर पर आया था, तो यहाँ पर इसने लो बनाया था। तो ये आपके लिए एक लो इस तरह से लो बन जाएगा अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो ये लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 7-8 रुपए के आसपास का है। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो मूव करने के बाद में स्टॉक ने ये एक हाई लेवल बनाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार जो है रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि स्टॉक गिरा, यहाँ पर 3 बार आया है। उसी तरह स्टॉक ने एक हाई यहाँ पर बनाया, ये देखिएगा इस पॉइंट पर आपको हाई दिखाई दे रहा होगा, ये हाई आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं। एक लेवल अगर आप बनाना चाहे तो यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट है, ये यहाँ पर हाई बन चुका है। तो जिस किसी को भी
टेक्निकल के बारे में पता नहीं है वो आराम से देख सकता है। ये एक रेंज बन जाएगी आपकी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर इस वीक का हाई है, यहाँ पर हाई है, तो ये एक रेंज कहलाती है। तो ये मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। इस तरह से आपको लेवल ड्रॉ, बस आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि स्टॉक यहाँ पर गिरा हुआ है तो इसने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया तो ये एक हाई हो गया, यहाँ पर लो बनाया तो ये लो हो गया। इस तरह से यहाँ पर हाई बनाया, ये एक हाई बन चुका, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर एक लेवल मिल चुका। तो इस तरह से आपको लेवल से बनाने हैं। फिर वो चाहे आप मंथली में ट्रेड करते हो या वीकली में या इंट्राडे में या फिर आप 15 मिनट 5 मिनट जिसमें भी आप काम करते हो। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ऑलरेडी बना दिए हैं आपको, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। कुछ लेवल्स देखिएगा यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ करने हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक हमारा लो पॉइंट है, यहाँ पर इसने लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया। इस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। अब ये तो हो गई वीक की बात। अब हम यहाँ पर एक जो है बनाने वाले हैं ट्रेंड लाइन। फिर से यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जो, तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। ये इस तरह से शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन रही है तो ठीक है। तो इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है, और कहां तक इसने काम किया ये भी आपको अच्छे से दिख रही होगी। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आपको बनानी है तो यहाँ से इस कैंडल के हाई को लीजिएगा और इस तरह से आप बना दीजिएगा। तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन हो गई जो कि ऊपर की ट्रेंड लाइन है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाना है और स्टॉक में काम करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नीचे ट्रेंड लाइन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी आप इस कैंडल के लो को लीजिएगा और इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको ट्रेंड लाइन बनाना आ जाएगी। तो एक ट्रेंड लाइन और यहां से बना देते हैं, ये इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस कैंडल के लो को और इस वीकली कैंडल के लो को ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक लो मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा इसने एक बिल्कुल सही लेवल बनाया है। अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर बिल्कुल स्टॉक वीकली कर रहा है, तो हमें यहाँ पर बनाना बहुत जरूरी है ट्रेंड लाइन। तो देखिएगा ये वीकली चार्ट है। अभी इस कैंडल के लो को ले लीजिएगा और इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। तो यहाँ पर आप इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को भी जोड़ेंगे तो भी काम करेगी, इसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो भी काम करेगी। आप चाहें जैसे ट्रेंड लाइन बनाइएगा बढ़िया तरीके से काम करेगी। अब ये तो हो गई हमारे वीकली चार्ट की बात। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पर आप यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है पर मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगा वीकली चार्ट, डेली चार्ट, सब कुछ। तो यहाँ पर आप इस कैंडल के लो को इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा तो भी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी वीकली चार्ट में, यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन का इतना महत्व होता है। डेली चार्ट में आप देखिएगा अब वही ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर कितनी जगह कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और साथ ही यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बनानी है इसके हाई के पास में, जो कि यहाँ पर ये हाई बना है इसके पास में। और ये ट्रेंड लाइन हम बना देते हैं ब्लैक कलर से, ताकि हमें समझ में आए कि हमने ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन बनाई है वो एक अलग कलर की, वो वीकली चार्ट से ली गई और ये हमारी डेली चार्ट से लिया गया है। अब अगर आप स्टॉक सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर जाकर के ट्रेड कर रहा है और कहां जाकर के रुकता है, तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं। धीरे से आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। आप इस तरह से कर्सर को घुमाते रहिएगा और देखिएगा कि किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लो है, इसने लो बनाया था और यहाँ पर इसने हाई बनाया था। तो ये आपका एक लेवल्स हो गया। तो इस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करना है। ये देखिएगा यहाँ से हमने देख करके हाई लेवल बनाया था, उसके बाद में स्टॉक ने कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया, रजिस्टर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने हाई लिया, यहाँ पर आने की कोशिश की पर नहीं गया। पुराना पिछला अगर आप लो देखेंगे तो वो ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से ये काम करती है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर स्टॉक एक लेवल्स को ब्रेक करता है और स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा।
ये लेवल, ये थोड़ा सा मैं रेड कलर से कर देता हूँ, बहुत ही शानदार है क्योंकि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्टॉक बिल्कुल कितनी बार इसने यहाँ पर ट्रेड की है, यानी कि ये रेंज अगर आप देखेंगे 30 रुपए के आसपास की रेंज है और 30 रुपए की रेंज को नीचे जाने में बहुत तकलीफ हुई थी। साथ ही यहाँ पर अगर ये रेंज यहाँ पर टूटी तो स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाने में, ब्रेकआउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। दूसरा लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो रेड कलर इसलिए किया ताकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो ये एक जस्ट इसके पास का लेवल है जो कि यहाँ पर भी इसने लो बनाया था। ये देखिएगा इसने यहाँ पर भी लो बनाया था, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूंगा। उसके बाद आप अगर धीरे धीरे करके लेवल से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एक लेवल लो था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक लो यहाँ पर बना हुआ ये देख सकते हैं, उसके बाद एक लो यहाँ पर बना हुआ ये देख सकते हैं, एक लो ये बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जितने देखिएगा, मैं लास्ट का लो बना रहा हूँ केवल आपके लिए समझाने के लिए, सॉरी ये गलत होगा। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक लो दिखा देता हूँ, ये लास्ट का लो अच्छे से, ये वाला लास्ट का लो जो कि इसने बनाया हुआ था। तो ये एक लो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके बाद दूसरा अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते तो आपको बहुत बढ़िया काम करती, जैसे इस कैंडल के लो को और इस तरह से लो को ज्वाइन कर देते तो आपको शायद बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करने का मौका मिलता। देखिएगा ये इस तरह से आप काम करते तो बहुत ही बढ़िया मौका मिलता, और अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन करते तो आपको और भी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता। मैं फिलहाल इसको अभी डिलीट कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई ये ट्रेंड लाइन, समझ में नहीं आएगा। तो ये आप देखेंगे ये सपोर्ट अगर लास्ट का लो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिएगा इस पॉइंट के आसपास आने की पूरी कोशिश की, हो सकता है हमने सही एक्यूरेट नहीं बनाई हो, पर यहाँ पर ये मिल रहा है हमें। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम लास्ट में चलते हैं जहां पर स्टॉक की प्राइस हमारी चल रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक चैनल सा बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और वो चैनल कैसा है वो भी हम आपको समझाते थे। इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से हमने दिया, ये एक चैनल बन चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनना है ये इस तरह से। इसी तरह नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इस कैंडल के लो को और इस तरह से इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपका एक ये चैनल या रेजिस्टेंस लाइन जो भी आप समझते हैं वो बन जाएगा आपका। अब मैं बता देता हूं कि स्टॉक अभी किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है, और साथ ही यहाँ पर इस कैंडल के लो को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये लो हमारा अभी लेटेस्ट का लो है, तो इस लो के स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। ये मैंने इतने सारे लो बना दिए। अब आपको ट्रेडिंग कैसे करना है और स्टॉक में ट्रेंड कैसे पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी स्टॉक जिस तरह से चल रहा है, स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मैंने सारी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन भी बना दी, सब कुछ समझ में भी आ चुका होगा। स्टॉक यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया। ये लो हमारा अगर हम देखते हैं तो ये 19 रुपए का है। उसके बाद इसका लो अगर आप देखेंगे तो 24 रुपए 60 पैसे का है। उसके बाद स्टॉक का लो यहाँ पर 27 रुपए 70 पैसे का। उसके बाद लास्ट का लो बना हमारा 28 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो ये एक हमारा जो है सपोर्ट लेवल कहलाएगा अगर स्टॉक इसके नीचे आता है, और ये हमारा एक पुराना सपोर्ट लेवल है जो कि मैंने पिछले वैल्यू से निकाल करके देखा। अगर ये लेवल टूट जाता है 28 रुपए के आसपास का तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। पर यहाँ पर गिरावट नहीं आने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के साथ में चल रहा है और स्टॉक यहाँ पर आता है फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। साथ यहाँ पर अगर देखेंगे इसने लो बनाया फिर हाई बनाया था यहाँ पर इस पॉइंट का जो कि 33 रुपए के आसपास का था, फिर स्टॉक ने लो बनाया ऊपर, ठीक है। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और पुराना जो हाई था हमारा उसके पास में हाई बनाया, फिर लो बनाया इस पुराने लो के ऊपर, फिर स्टॉक ने ऊपर हाई बनाया है और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई दिया, और वो हाई था हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास का हाई। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, पर धीरे धीरे आप वीडियो रहिएगा, नहीं समझ में आता दोबारा देख लीजिएगा। तो ये जो पुराना हाई था हमारा यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया है, ठीक है।
उसके बाद स्टॉक में फिर से गिरावट आई और ये जो लो बना था हमारा इसके ऊपर लो बना है और ये लो ऊपर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है शॉर्ट टर्म के बेसिस पर। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या 1-2 महीने 4 महीने के लिए काम करते हैं, 6 महीने के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ। जो सालों साल इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं उनका ट्रेंड अलग होता है। तो यहाँ पर इसने ये लो बनाया, फिर पुराना जो हाई था उसके हाई को एग्जैक्ट बनाया और फिर स्टॉक ने गिरावट दी। और अब जो मुझे लो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इस कैंडल के लो के पास। में थोड़ा सा जूम करता हूं, इस कैंडल का जो लो दिखाई दे रहा है उसने यहाँ पर जाकर के लो बनाया है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करता हूं और इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है या जो भी आपको ग्रेविस्टोन डोजे जिस तरह का आपको या हैंगिंग मैन जो भी आपको लगता है वो बनाया है। उसके बाद स्टॉक ने 3 दिन लगातार गिरावट दी और लास्ट का जो लो था वो था हमारा 30 रुपए 50 पैसे का। उसके बाद में छोटी छोटी 2-3 कैंडल बनी है और वो उस बड़ी कैंडल के अंदर बनी है। इसका मतलब स्टॉक यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसने जो लो बनाया है वो हमारा 30-50 का बनाया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से 2 दिन तक ये जो ये डोजी कैंडल या हैमर कैंडल, ये फिर यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है। और साथ ही यहाँ पर इस कैंडल का लो जो कि 30-50 का है ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ये जो पिछला लो हमारा बना था 30 रुपए का, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। और ये लेवल टूटेगा तो फिर आपको इस लेवल से कोई नहीं बचाएगा, इस लेवल तक जरूर आएगा स्टॉक। पर इससे पहले भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रहेगा। और ये लेवल है हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे 29 रुपए 25 पैसे का। खास करके सपोर्ट लेवल इसका लेकर के चलिएगा जो कि हमारा 28-35 का है। स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है अगर गिरावट आती है तो, पर यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। और इस बार मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होगा, लास्ट कैंडल का 32 रुपए 95 पैसे का, तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का हाई मिलेगा और ये है हमारा 33 रुपए 85 का। कल की बात कर रहा हूं मैं जी, बिल्कुल 33 रुपए 85 पैसे का। और दूसरा लेवल रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 34 रुपए 80 पैसे का है। और जैसे ही यहाँ पर ये लेवल हाई वॉल्यूम के साथ में हाई डिलीवरी परसेंटेज और के साथ में ब्रेकआउट मिलेगा, ग्रीन कैंडल मिलेगी, तो यहाँ पर ये लेवल भी टूट सकता है जो कि हमारा 50 पैसे का है। और टूटेगा भी सही, धीरे धीरे करके टूटेगा, क्योंकि स्टॉक में मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से, मैंने आपको बताया कि स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर भी जा रहा है। पुराने लेवल्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर स्टॉक ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, हर बार आप यहां पर जाकर के देखेंगे, तो अब इसके बाद अगर स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है 36 रुपए 50 पैसे का, तो आपको कौन सा टारगेट मिलेगा जी, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। मेरी तरफ से अपनी पर्सनल अगर एडवाइस अगर आप लेना चाहते तो वो रहेगा आपका 38 का लेवल, जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। कर्सर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ये हाई देखना है। यहाँ पर कर्सर लेकर के जाएंगे और हाई लेवल देख लीजिएगा, ये 38 का है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितनी बार इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ पर भी देखिए इसने कितनी बार जो है लो बनाया हो, तो ये पहला लेवल रहेगा। दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप जाइएगा और ऊपर का लेवल देखिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो कि 41 रुपए के आसपास का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लेवल बहुत बार बना हुआ है, 40 से 41 के बीच की रेंज, जो कि 41-40 के आसपास का दिख रहा है मुझे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा इसका लो भी है और इस कैंडल का हाई भी है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो इस तरह से आप लेवल अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं और आप खुद ही पता कर सकते हैं। साथ ही अप ट्रेंड कैसे चल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और बात रही शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, तो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंडिकेटर यूज करके, जैसे कि RSI हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए। तो यहाँ पर RSI की बात करते तो RSI भी आपको दिखाई दे रही होगी, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और साथ ही यहाँ पर RSI ने ये लो बनाया था, फिर इसने RSI ने यहाँ पर लो बनाया। तो कुछ लोग RSI पर भी काम करते हैं, जिनको अच्छा पता होगा उनको ऑलरेडी पता होगा कि RSI कैसे काम करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं और मूविंग एवरेज में क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है। थोड़ा लंबा वीडियो है, पर आपने अगर स्टॉक में परचेसिंग कर रखी है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। एक मूविंग एवरेज और ले लेते हैं 50 का और 200 का। तो यहाँ पर ये 2 मूविंग एवरेज आ गए, सेटिंग कर लेते हैं इनकी।
लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सेटिंग हो नहीं पा रही है। सॉरी, कोई मिस्टेक हो रही है। चलिए हम किसी और दिन एक वीडियो बना देंगे और मूविंग एवरेज के बारे में भी बता देंगे आपको। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको एक MACD के नाम का एक इंडिकेटर होता है जो बहुत लोग यूज करते हैं और इंडिकेटर के बेसिस पर काम करते हैं। तो मूविंग एवरेज में यहाँ पर ये भी एक बेसिकली वही होता है और यहाँ पर देखिएगा मूविंग एवरेज की तरह ही ये काम करता है। इसने जैसे ही क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, लोगों को ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिया था इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी इनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी। यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर डाउन साइड में दिया था, तो यहाँ पर हमें देखना था कि स्टॉक में गिरावट आ रही कि नहीं, तो गिरावट आई। देखिएगा कितनी गिरावट आई। तो मूविंग एवरेजेस भी काम करते हैं, सब अपनी अपनी जगह सब सही होते हैं, पर आपको उनके ऊपर ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये रहा MACD के बारे में। किसी और दिन हम अच्छे से बात करेंगे सारे इंडिकेटर के बारे में। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही जो लोग इस स्टॉक को लेकर के रखे हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसके लेवल्स के बारे में पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।